साध संगत जी, प्यार से बोलना। धन निरंकार जी। संत निरंकारी पत्रिका। सत्य का संदेश। सत्य का संदेशवाहक सच बंधन से बचाएगा, पर सच को कौन बताएगा। मिथिलेश। सतगुरु शब्द का विश्लेषण करें तो स से सत्य, द से दक्ष, गु से गुह्य, र से रहस्य, अर्थात सत्य के गुह्यतम रहस्य को दिखाने में जो दक्ष हो वही सतगुरु है। उदाहरण के लिए, अगर किसी विद्यार्थी को किसी विषय में कठिनाई हो और जो उसे आसान करके समझा दे, उसे हम शिक्षक या गुरु कहते हैं। इसी तरह यह ईश्वर परमात्मा सर्वव्यापी होते हुए भी हमारी समझ के परे होता है। सतगुरु इसे हमारे लिए आसान कर देते हैं, अर्थात सत्य का ज्ञान करा देते हैं। ईश्वर परमात्मा को ही सत्य कहा गया है। तैत्तिरीयोपनिषद में लिखा है, सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुह्याम परमे व्योमन। इस मंत्र में परमात्मा को सत्य कहा गया है। वे परब्रह्म परमात्मा सत्य स्वरूप है। सत्य शब्द यहाँ नित्य सत्ता का बोधक है। वे परम ब्रह्म नित्य सत्य है, किसी काल में उनका अभाव नहीं होता, तथा वे ज्ञान स्वरूप है। उनमें अज्ञान लेश मात्र भी नहीं है और वे अनंत हैं, अर्थात देश और काल की सीमा से परे, सीमा रहित हैं। ब्रह्म परम विशुद्ध सर्वत्र रहते हुए भी सबके हृदय में छुपे हुए हैं, इसलिए उनको जानो। इस सत्याविनाशी परमात्मा को जानने के लिए समय के सतगुरु की आवश्यकता होती है। यही संदेश सभी पवित्र धर्म ग्रंथों में भी दिए गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। मोह से ग्रसित अर्जुन को सत्य का ज्ञान कराया और अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, सत्य को जानना है तो सतगुरु की शरण में जाओ। गीता के चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है, जिसका विश्लेषण है, आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानो, विनम्र होकर उनसे ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा प्रकट करते हुए ज्ञान प्राप्त करो और उनकी सेवा करो। ऐसा सिद्ध संत तुम्हें दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि वह परम सत्य की अनुभूति कर चुका है। आगे 11वें अध्याय में कह रहे हैं, ना तू माँ शख्स से दृष्ट मने नैव स्वचक्षुपा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योग मैश्वरम। निश्चय ही तुम अपने इन चरम चक्षुओं से मुझे देखने में समर्थ नहीं, अतएव मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। इससे तुम मेरी ईश्वरीय योग शक्ति का दर्शन करोगे, अर्थात सतगुरु के द्वारा ही इस परमात्मा के दर्शन संभव है। श्री रामचरितमानस के अनुसार इस सत्य अविनाशी परमात्मा का ज्ञान बिना गुरु के संभव नहीं है। बिनु गुरु होई के ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गवाही वेद पुराण सुख की लिह हरि भक्ति बिनु। क्या
सतगुरु के बिना ज्ञान संभव है? और क्या वैराग्य के बिना भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है? उत्तर है नहीं। ज्ञान प्राप्ति की 2 आवश्यक शर्तें बताई गई हैं, सतगुरु का सानिध्य और वैराग्य। वस्तुतः जब तक तत्वदर्शी गुरु का साक्षात्कार नहीं होता तब तक आत्म स्वरूप की उपलब्धि असंभव है। आगे भी मानस के उत्तरकांड में कहा है, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरची शंकर सम होई। संत शिरोमणि तुलसीदास जी का नीति कथन है कि गुरु के अनुग्रह के बिना कोई भी व्यक्ति संसार सागर से पार नहीं पा सकता, भले ही वह सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी तथा शिव जी के समान सर्वज्ञ ही क्यों ना हो। दूसरे शब्दों में सतगुरु की कृपा के बिना सत्य का ज्ञान होना संभव ही नहीं है। पवित्र बाइबल के अनुसार सत्य का ज्ञान बिना सतगुरु के संभव नहीं है। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। जोहन 14:6 मैं सच्चाई का मार्ग और जीवन हूँ। मेरे माध्यम के बिना कोई परम पिता के पास नहीं पहुँच पाता। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। ही हु कम्स टू मी shall never hunger, and he that believes in me shall never thirst. जोहन 6:35 मैं जीवन का खाद्य हूँ, जो भी मेरे पास आता है उसकी भूख सदा के लिए तृप्त हो जाएगी, और जो मुझ पर विश्वास करता है उसकी प्यास सदा के लिए बुझ जाएगी। अर्थात जो समय के सद्गुरु के पास जाकर इस सत्य परमात्मा को जान लेता है वह सहज और आनंदमय जीवन जीता है। अर्थात जब तत्वदर्शी सतगुरु के दर्शन हो जाते हैं तो इस अविनाशी परमात्मा के भी दर्शन हो जाते हैं। जिस तरह संसार में अनेक समुद्र हैं, परंतु बादल के द्वारा लाया हुआ जल ही पीने योग्य होता है, इसी प्रकार निरंकार ब्रह्म अनंत रूप में सर्वत्र समाया हुआ है, परंतु यह हमारे लिए लाभदायक तो सतगुरु के द्वारा ही होता है। गाय के शरीर में जो घी है वह किसी के शरीर को पुष्ट नहीं करता। जब कोई उसका दूध दुह कर युक्ति से घी निकालकर उसे खाता है तो ही उसे उसका स्वाद आता है और उसके शरीर को पुष्टि मिलती है। इसी प्रकार जो शब्द की चोट हमारे मन का मंथन करके उससे निकला मक्खन हमें खिला सके, उस सतगुरु की आवश्यकता हर वक्त रहती है। सतगुरु के बिना भ्रम की खोज अंधेरे में तीर चलाने के समान है, क्योंकि ना तो इससे अंधेरा अज्ञान भागने वाला है और ना ही उजाला ज्ञान आने वाला है। संत कबीर दास जी ने कहा है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ, कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजे साथ। और भी कहा है, ये ऐसा साजन खोजिए हरि से जोड़े जाए, जो नर हरि से जोड़ दे सोई सतगुरु होए। जो हमें ईश्वर निरंकार परमात्मा का ज्ञान करा दे वही सतगुरु है, और बिना सतगुरु के इस सत्य का ज्ञान होना असंभव है। निरंकारी बाबा अवतार सिंह जी ने संपूर्ण अवतार वाणी शब्द संख्या 79 में लिखा है, पढ़ लो चाहे इतिहास पुराने, पिछले वलियों पीरों के, पलट दिए हैं सतगुरु ने ही रुख उनकी तकदीरों के। आज तक जो हुए हैं जितने, स्वयं किसी ने पाया नहीं, राम कृष्ण व नानक को भी स्वतः नजर यह आया नहीं। जग को राह दिखाने के हित
सबने रीति निभाई है। गुरु चरणों की धूली सभी ने अपने शीश चढ़ाई है। युगों युगों से ज्ञान की डोरी रही गुरु के हाथों में। अवतार कहे यह अंधी दुनिया, समय गवाए बातों में। हमारे जितने भी संत महात्मा वली पीर हुए हैं, सभी ने सतगुरु के द्वारा ही इस परमात्मा को जाना है। हमारे सभी पवित्र धर्म ग्रंथ के संदेश हैं कि समय के सतगुरु का सानिध्य प्राप्त करके सत्य का ज्ञान संभव है। सासंगत जी, धन निरंकार।